गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको पाठ 5 पढ़ा चुके थे। पाठ 5 भिखारिन एकांकी के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी। आप लोगों भिखारी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा हम इसका सारांश बता दे रहे हैं। अभी छोटा इसका बता रहे हैं, थोड़ा समझा दे रहे हैं। भिखारी एकांकी में एक अंधी बूढ़ी जो है वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाती है और वहीं पर भीख मांगा करती है। प्रतिदिन उसका वही काम था कि वहाँ पर जितना श्रद्धालु दयालु लोग जो आते थे वह अंधी बुढ़िया को कुछ न कुछ पैसे दे के जाते थे। महिलाएं सब कुछ खाना भी दे के जाती थी। बुढ़िया खुशी खुशी अपने झोपड़ी में चली जाती थी। झोपड़ी में जैसे पहुँचती है वहाँ एक बच्चा 10 साल का उछलता कूदता आता और वो बूढ़ी के गले में लग जाता, उसके सीने से चिपक जाता। बूढ़ी उससे बहुत खुश रहती थी। करीब 5 साल पहले उसके पास कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह बच्चा रोता हुआ आया और पास पड़ोस के लोग उस बूढ़ी के पास बच्चा को नहीं देखे थे, लेकिन 5 साल के बाद वह बच्चा एक दिन आया और वह बूढ़ी क्या की, उसको चुप कराई और माथा थपथपाई, सीने से लगाई। तब से बूढ़ी के पास वह बच्चा रहने लगा और उसके लिए भी बूढ़ी भी जाती, अपना भी पेट पालती और उसको अपने बच्चे की तरह प्यार से रखती और उसको अपने से अच्छा खाना खिलाती और पहले उसको खिलाती, फिर अपने खुद खाती और अच्छा कपड़ा भी पहनाती। तो प्रतिदिन इसी तरह वह मंदिर के दरवाजे पर जाती और भीख मांगती, श्रद्धालु फिर उसे देते। इस तरह करके बूढ़ी का दिन गुजरता। वो एक हाड़ी रखती थी जिसमें वह पैसा को डालती और खाने पीने का जो सामान आता तो दोनों माँ बेटे के लिए काफ़ी था खाने का। उसी से लोग खाना खाते थे। जो महिलाएं सब खाने के लिए देती थी उससे भोजन करते थे। अब पैसा को हंडिया में वह जमा करती। धीरे धीरे क्या हुआ कि इसी तरह मानते हुए हंडिया का पैसा पूरा भर गया। तो बूढ़ी जो भिखारी थी उसको डर होने लगा, कहीं पैसा कोई चुरा नहीं ले। उसको छुपा के गाड़ के रखती थी कि कोई देखे नहीं, उसको ढक के रखती थी, कोई देखे नहीं उसका पैसा। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में आया, इतना पैसा हो गया है, कोई चुराने ले तो इसे हम रखाते हैं। तो एक काशी में शेख बनारसी दास थे जो बहुत ही देशभक्त और दयालु व्यक्ति थे। तो उस बनारसी दास के पास वह हंडिया लेके गई और धर्मात्मा बनारसी दास के पास से हंडिया लेके गई। उनके विषय में सभी बच्चे भी जानते थे और बूढ़ी को भी पता था, आसपास के लोग भी जानते थे। गई वो हाड़ी लेके, तो धर्मात्मा जो बनारसी दास से पूछे इसमें क्या है, क्या लेकर आई हो? बोले कि मैं अंधी भिखारी हूँ, ये इसे मैं आपके पास जमा रखने आई हूँ। तो फिर वह देखे बनारसी दास, तो फिर उसने अपने मुनि से कहा और इस नाम पता लिखवाया और वो हाड़ी को रख ली अपने पास। तो फिर बूढ़ी क्या की कि वो खुशी खुशी अपने घर चली गई और निश्चिंत हो गई कि मेरा पैसा एक सुरक्षित जगह है, कोई पैसा नहीं लेगा। इस तरह बूढ़ी अंधी का 2 साल व्यतीत हुआ। फिर अचानक एक दिन उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई और बहुत बीमार हो गया। तो वह क्या हुआ कि वह सेठ के पास आई और अपने पैसा मांगी कि 2-4 पैसा मैं जो जमा की हूँ उससे दे दीजिए, हमको मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसका इलाज कराना है। लेकिन जो
बनारसी बाबू जो थे वह बोले कैसा पैसा, और वह नहीं पैसा देने से इनकार कर गए। तो बड़ी बूढ़ी दुखी हुई कि ऐसा भी लोग होते हैं जो खुद का पैसा वहाँ जमा किए हैं। मैं तो सोच रही थी कि ईमानदार हैं, और वह उसे आशीर्वाद भी दी, लेकिन उसके दिल से बददुआ निकला और वह चली गई। फिर इसी तरह रोते हुए अपने बच्चे के पास, लेकिन बच्चे को देखी उसका हालत बिगड़ते जा रहा था। उसके दिमाग में आया नहीं, इस बच्चे को लेके जाते हैं, कहीं उसको बनारसी बाबू को कहीं दया आ जाए। तो बच्चे को किसी तरह किसी के सहारे लेके गई, गिरते पड़ते गई और वहीं पर जाके बोलने लगी, चलिए आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, मेरा बच्चा मर रहा है और आप मैं भरोसा करके आपको अपना पैसा जमा की हूँ, आप देख लीजिए मेरा बच्चा। तो पहले वह तो चिल्लाए, फिर आकर देखे कि वह बच्चा, उनका बच्चा 5 साल पहले, वो सेठ जी का बच्चा 5 साल पहले मेला में गुम हो गया था। उस बच्चे का चेहरा उसी से मिलता था, उसका बच्चा का नाम मोहन था। ठीक है, तो वो देख के पहले तो देखे, फिर देखिए कि अच्छा ये तो लगता है मेरा ही बच्चा है। फिर उसके हटा के उसके जान में देखे एक लाल तिल था, जो कि उनको याद आया। अब थोड़ा बड़ा हो गया था, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया था इसलिए तिल भी बड़ा हो गया था। तो वह उनको पता चल गया कि ये तो और इसका बच्चा नहीं है, तो मेरा बच्चा है। तो जल्दी बूढ़ी के हाथ को हटा के वो बच्चे को सीने से लगाए, बोले कि नहीं ये तो मेरा बच्चा है। तो बूढ़ी बोली नहीं, आप तो मेरा पैसा भी ले लिए और मेरा बच्चा भी आप ले रहे हैं, ये अब मैं नहीं दूंगी। लेकिन वह सेठ जी बोले कि नहीं, ये बच्चा मेरा है, और तुरंत इसे डॉक्टर के पास से बुलाकर दिखाने के उपाय करने लगे। तो बच्चा को लेकर डॉक्टर से दिखाएं, जो कि बच्चा थोड़ा ठीक हो गया। लेकिन बच्चा ठीक होते अपनी माँ को बुलाने लगा। तो इस तरह जब माँ को अपना पुकारने लगा, फिर आँख बंद कर लेता था, क्योंकि माँ उसके सामने नजर नहीं आती थी। तो सेठ जी बहुत दुखी हुए और फिर वह चले गए उस बूढ़ी के झोपड़ी में और उसे विनती किए, मुझसे बहुत गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, ये क्या तुम्हारा बच्चा है, ये चलो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए रो रहा है, माँ माँ पुकार रहा है, तुम ही चलोगी तो वह ठीक होगा। बूढ़ी व्यक्ति का दिल में दया आ गया और वह उस सेठ के पास से सेठ के साथ चली आई। वहाँ सेठ के यहाँ उसके बाद वो बच्चे को सिर पर हाथ फेरने लगी। बच्चा समझ गया कि मेरी माँ का हाथ है। उसने, माँ तुम कहाँ चली गई थी? नहीं बेटा मैं कहीं नहीं, तुम्हारे पास थी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी। तो इस तरह बच्चा ठीक हो गया। बच्चा जब 10-15 दिन हो गया ठीक हुए, तो बूढ़ी के मन में आया कि अब मुझे यहाँ रुक के क्या होगा, मैं अब अपने ही झोपड़ी में चली जाऊँगी। सेठ ने बहुत समझाया कि नहीं तुम यहीं पर रह जाओ, तुम नहीं जाओ, हम लोग से बहुत गलती हो गई है। लेकिन बूढ़ी मानी नहीं, बोली कि नहीं मुझे तो अपना जाना होगा। ये अब बच्चा के छोड़ के वो जाने लगी। तब सेठ बोले कि रुको, तो वो पैसा ले आके सेठ जी को देने लगा। सेठ जी बूढ़ी को देने लगे, यह तुम्हारा ही धरोहर है, इसको रख लो। तो बूढ़ी मुस्कुराई या बोली कि नहीं ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा तुम्हारे बेटा मोहन के लिए मैंने जमा करके रखा था, ये उसी को दे देना। इसका मैं क्या करूँगी, मैं तो उसके भविष्य के लिए जमा कर रही थी पैसा। तो इस तरह बूढ़ी पैसा नहीं ली, वो सेठ जी के पास छोड़ दी। सेठ जी एकदम ग्लानि में आ गए और बोलने लगे क्या मैंने क्या गलती कर दिया। और सेठ या बूढ़ी अपना लाठी के सहारे ठक ठक करते हुए वो अपने झोपड़ी में चली गई। और सेठ जो थे बनारसी बाबू, वह एकदम उसे ये करके एक नज़र से देखने लगे और बहुत दुखी हो गए कि आज मेरे पास पैसा रहते हुए भी मेरे जैसा दुखी आदमी कोई नहीं है। समझ रहे हैं बच्चों ना? इस पूरी कहानी हम बता दिए हैं, छोटा आप लोग ध्यान से सुनिए और
इसको अपने खुद से भी किताब को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें लघु उत्तरीय हम बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और PDF बना के डाल भी देंगे, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर। चलिए लघु उत्तरीय देखिए। लघु उत्तरीय। अंधी ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी, जो कुछ मांग लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढाँप देती, माने ढक देती, ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या है, सुन रहे हैं ना बच्चे। अंधी बुढ़िया ने हांडी किस प्रयोजन से गाड़ रखी थी? क्या था उनका मकसद, क्यों गाड़ रखी थी? तो बच्चे देखिए ध्यान दीजिए। अंधी बुढ़िया ने हांडी इसलिए गाड़ रखी ताकि उसमें अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे जमा करे और किसी दूसरे व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। चलिए देखिए, बुढ़िया हांडी में क्या क्या डालती होगी? क्या जो कुछ मांग लाती सब? नहीं ना, केवल पैसे ना डालती होगी, खाने के सामान तो अपना अलग से रखती होगी ना बच्चे। तो देखिए बुढ़िया हांडी में सब कुछ नहीं डालती होगी, वह केवल उसमें पैसा डालती है। ठीक है, अब देखिए हांडी में यदि किसी की नजर पड़ती तो वह क्या सोचता? वह हांडी में इतने पैसे हैं, इतने रुपये हैं और किसी की नजर पड़ती तो वह क्या सोचता? तो हांडी में यदि किसी की हांडी में पैसे देख के किसी की नजर पड़ती तो उसमें रखे हुए पैसे को क्या कर सकता था? वो चुरा सकता था। ठीक है ना बच्चे। अब देखिए लास्ट है, दृष्टि शब्द में प्रयुक्त द में कौन से स्वर की मात्रा है? दृष्टि में कौन से स्वर की मात्रा है? री स्वर की मात्रा है। सुनाई दिया ना बच्चों। अब देखिए एक बार दीर्घ उत्तरीय भी बोल देते हैं, वैसे लिखवा भी देंगे, ध्यान दीजिए। और बुक वर्क दूसरे दिन तुम लोग को बोलेंगे। आज देखिए दीर्घ उत्तरीय। किन बातों से पता चलता है कि बुढ़िया बच्चे को बहुत प्यार करती थी? तो देखिए एक दिन जब अंधी बूढ़ी को बच्चा मिला, वह बहुत रो रहा था। बुढ़िया उसका माथा चूम कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। इन बातों से पता चलता है कि बुढ़िया बच्चे को बहुत प्यार करती थी। वह बच्चे का दूसरा नंबर देखिए, वह बच्चे का पालन पोषण कैसे करती थी? क्या होगा? देखिए उत्तर, वह बच्चे का पालन पोषण भीख मांग कर खाना और पैसे से करती थी। ठीक है, भीख मांगती थी और खाना खिलाती थी और पैसे भी जमा करती थी। तीसरा नंबर देखिए, किस बात से पता चलता है कि वह बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी? कौन सा बात था? वो हांडी में पैसा जमा करती थी ना, इससे पता चलता था ना। तो बुढ़िया को जब 2-4 पैसे मिलता तो हांडी में जमा किया करती थी। इससे पता चलता है कि वह बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी। चलिए नीचे देखिए, सेठ जी के किन गुणों से प्रभावित होकर वह अपनी हांडी उनके पास रख गई थी? कौन सा गुण था उनका? वह देशभक्त थे ना। सेठ जी बहुत बड़े धर्मात्मा और देशभक्त थे। इन गुणों से प्रभावित होकर वह अपनी हांडी उनके पास रख गई थी। ठीक है बच्चे। अब चलिए लास्ट है, कहानी का अंतिम भाग धनियों पर क्या बयान करता है? जो धनी व्यक्ति है गरीब पर दया नहीं करते हैं, गरीब की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये कहानी में क्या बयान करता है? कहानी का अंतिम भाग धनियों पर
यह व्यंग करता है कि वह केवल अपने बारे में सोचते हैं तथा उनका स्वभाव छोटे के लिए बहुत बुरा होता है। जो धन दे के लालच कर लिए, उसे दिए नहीं, तो वह खुद अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है बच्चों, और किताब में जितना रिक्त स्थान करना है, विलोम है, लिंग है, वह आप लोग को अगले वीडियो में बतला देंगे। ठीक है, और लिख के भी PDF में डाल देंगे। आप लोग परेशान नहीं होइए। ठीक है, आप लोग ठीक है। आज बच्चों इतना ही तक पढ़ाते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में और आगे बढ़ेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो यहाँ मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, आप लोग अपना फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, धन्यवाद।